नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 6 और डे 6 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके अंतर्गत हम जो है विभिन्न कलर्स का उपयोग करके जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट कर देते ताकि खास इन्फॉर्मेशन को देखने में हमको हेल्प हो सके। साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके हम वीडियो के अंत में एक स्टूडेंट की मार्कशीट भी तैयार करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक्सेल में चाहते हैं कि जो सीट हमने बनाया है उसमें कोई मार्क्स जो है किसी विशेष स्थिति में हाईलाइट हो जाए या फिर उस स्थिति से नीचे जो है कुछ अलग कलर में हाईलाइट हो जाए या फिर किसी विशेष आइकॉन के साथ यहाँ पे फिल हो जाए या जैसा भी इस प्रकार से आप यूनिक चाहते हैं जिससे कि हम डेटा को यूनिक देख सके या फिर सामने से जो है हम आसानी से पहचान सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पर देखेंगे एक सीट में हम काम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ देखें हमारे पास में कुछ मार्क्स दिए हैं। मार्क्स हमको देखने को मिलेंगे कि 100 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 1 से लेके जो 100 है 100 के अंदर हमको कुछ मार्क्स हमने टाइप कर लिए। तो हम सीधे क्या करेंगे, इन मार्क्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना कहाँ पे, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जैसे हाईलाइट सेल रूल्स दिए हैं, टॉप एंड बॉटम रूल दिए हैं, डेटा बार्स दिया है, कलर स्केल दी है, आइकॉन सेट है और कुछ न्यू रूल दिए हैं। साथ में क्लियर करने के लिए है, तो क्लियर तो जो हमने काम करे उसको क्लियर करने का रहता है। तो हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हाईलाइट सेल रूल, यहाँ ग्रेटर देन, यानी कि एक स्थिति से ऊपर अगर नंबर है तो वो हाईलाइट हो जाए। जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ग्रेटर देन मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 से ऊपर है तो क्या हो जाए, यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। या फिर हम बोल लेते हैं यहाँ पे कि भाई 60 से ऊपर है तो 60 से ऊपर वाले जो व्यक्ति है वो ग्रीन टेक्स्ट में हो जाए, तो ग्रीन कर दिए हमने और ओके कर दिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए जितने भी हमने नंबर लिए हैं वो 60 से ऊपर वाले क्या हो गए हैं, ग्रीन। मान लो यदि हम हाईलाइट करना चाहते हैं लेस देन मतलब यहाँ पे 60 से नीचे वाले, 60 से नीचे वाले सब क्या हो जाए, यहाँ पे येलो हो जाए। ठीक है, ये देखिए येलो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और चाहते हैं लेस देन मतलब 33 से छोटे वाले को क्या कर दे, वो रेड कर दे। तो इस प्रकार से हम अलग ही देखिए अलग ही हाईलाइट हो गया और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो नंबर्स है वो किस प्रकार है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति फेल हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है और जो फेल नहीं हुए हैं परंतु एक नंबर लेकर आए हैं नॉर्मल, तो वो येलो कलर में दिख रहा है और जो पास हो गए हैं और 60 से ऊपर है वो दिख रहा है ग्रीन कलर में। तो इस प्रकार आप जो है हाईलाइट सेल रूल का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग और आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ हम चलें तो इसमें हम जो है जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर बोले तो सेलेक्टेड सेल, इस प्रकार से मैंने नॉर्मल जो सेल थे वैसे ले आया। ऐसे बिटवीन के बीच में अगर फॉर्मेट करना है, जैसे मान लीजिए 60 और 80 के बीच में आपको कलर करना है या फिर 33 और 60 के बीच में आपको येलो कलर करना है, तो बिटवीन वाला यहाँ पे उपयोग हो जाता है। यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको इक्वल टू, यानी कि पर्टिकुलर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में हम जाते हैं और टेक्स्ट में जाकर हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू में जाकर हम लिख देते हैं यहाँ पे फेल। ठीक, और फेल को लिखकर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे रेड कर देते हैं। तो देखिए सारे जितने भी फेल है वो सब कैसे हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं, किसके माध्यम से, डार्क रेड से। इसके बाद यदि हम यहाँ लिख देते हैं पास, उदाहरण के लिए हम इसको कर देते हैं पास, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं पास, और पास को हम कर देते हैं यहाँ जाकर ग्रीन, तो देखिए यहाँ ग्रीन हो गए। अब मान लीजिए यहाँ एब्सेंट को करना, तो हर बार आपको ओके करना पड़ेगा जब आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। एब्सेंट लिखे और एब्सेंट को कर दो येलो, यानी कि दोबारा से पेपर देख सकता है और पास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू में, या नंबर के अकॉर्डिंग भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट कंटेंट में जाओगे तो फेल, उसी प्रकार से हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं भाई कि फेल को हम कलर कर दें रेड। ऐसे पास को हम ओके करते जाओ हर बार, तो ये अप्लाई होते जाएगा। ठीक है, तो आपको फेल, पास और एब्सेंट के लिए कितने बार लाना पड़ेगा, इसको 3 बार, तो ये 3 बार आप कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको डेट दिख रही है, तो डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमारे पास में है, ये देखिए हमने डेट को सेलेक्ट करे और डेट हमारे पास में पिछले मंथ की भी है, करेंट मंथ की है, नेक्स्ट मंथ की 2 डेट है। तो इसको हमने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद हमको जो है कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल और डेट में जाना है। डेट में जाओगे तो देखिए येस्टरडे मतलब पिछला डे, यहीं आप चाहोगे टुडे तो टुडे में देखिए 22, जो करंट डेट होगी सिस्टम की उसके अकॉर्डिंग। टुमारो बोले तो कल की डेट। ठीक है, आप चाहते हैं लास्ट वीक तो लास्ट वीक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो है टुडे, टुमारो, ये तो हो गए इन द लास्ट 7 डेज़ में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप लास्ट मंथ देखोगे तो लास्ट मंथ की कुछ डेट दिख जाएगी।
नेक्स्ट मंथ देखोगे तो नेक्स्ट मंथ यहाँ दिख जाएगा, और दिस मंथ देखोगे तो दिस मंथ, इस प्रकार से। और क्या कलर चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं वापस से, और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे तो डुप्लीकेट वैल्यू। हम इसमें से कुछ जो है यूनिक वैल्यू है और कुछ डुप्लीकेट है, तो हम जैसे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यू में, तो देखिए डुप्लीकेट सेलेक्ट है और क्या कलर से है, देखिए ग्रीन कर दो या फिर येलो कर दो या रेड कर दो। मान लो यदि हम चाहते यूनिक वैल्यू, तो यूनिक वैल्यू बस आपको देखने को मिलेगी भोपाल और उज्जैन। तो इस प्रकार से आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू का। ठीक है, चलिए ये हम चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको जो है ये सारे ऑप्शन होगा हाईलाइट वाले, यहाँ हमको देखने को मिलेगा नंबर्स के अकॉर्डिंग टॉप 10 आइटम या बॉटम 10 आइटम, टॉप 10% या बॉटम 10%, एबव एवरेज लगभग ऊपर वाले यानी कि हाईएस्ट वैल्यू को हाईलाइट कर देगा, कौन से कलर से करना वो हम सेलेक्ट करेंगे। बिलो एवरेज मतलब कोई विशेष वैल्यू से नीचे, उदाहरण के लिए हमने इस मार्क्स को फिर से सेलेक्ट किया। और यहाँ चलते हैं हम टॉप 10 आइटम, तो टॉप 10 आइटम कौन से कलर में होना चाहिए वो आपको देना है। जैसे मान लीजिए ग्रीन में देना तो ग्रीन में दे दिए। आप कितने चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 5 चाहते हैं तो 5 आपने ले लिए, 5 आ गए। तो ये इस प्रकार से आप जो है ऐसे ही बॉटम यूज़ कर सकते हैं। और 10% का मतलब हो जाता है कि भाई 10 रिकॉर्ड है या 20 रिकॉर्ड, 20 में से 2 आ जाएंगे। 100 रिकॉर्ड है, 100 में से 10 आ जाएंगे। 10% की जगह आप चाहते हैं 20% लेना, तो 20% यहाँ पे हो जाएंगे। कौन से कलर से लेना है वो आप देख लेना यहाँ से अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद टॉप एंड बॉटम तो हो गया एबव एवरेज में लगभग ऊपर वाले हाईलाइट हो जाए, और बिलो एवरेज में सबसे नीचे वाले हाईलाइट हो जाए। कौन से कलर से करना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर डेटा बार, डेटा बार का मतलब हो जाता है सबसे टॉप वाली वैल्यू को ये फुल कलर कर देगा। जैसे रेड कलर में करना है, देखिए सॉलिड फिल में करना है, जैसे भी। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में बैटरी चार्ज होती है कि नहीं मोबाइल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए फुल मतलब 95% अगर है तो ये फुल कलर है, देखिए 95 फुल है। और 25 को इनने कम कर दिया है, और कम जाएगा तो मतलब 95 को इन्हें 100 मान लिया है, 25 को तो कम, ठीक है। पर हम यहाँ कर देते जैसे मान लीजिए 1, तो 1 में देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। मान लीजिए 5 करे, देखिए थोड़ा बढ़ जा रहा। अगर इसी को कर देते हैं अपन 65, तो देखिए बढ़ जाता है। तो एक बार आप जो है हाईलाइट कर दोगे तो वो उसी हिसाब से काम करने लगेगा। तो आप डेटा बार्स में अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर कलर स्कीम, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एक ही में आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कलर स्कीम में जाए तो देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए ग्रीन ले लेते हैं, जो सबसे टॉप है वो ग्रीन है और सबसे कम वाला रेड है। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं अपने हिसाब से कलर स्कीम। इसके साथ ही आपको आइकॉन सेट दिखेंगे, तो आइकॉन सेट में देखिए जो ज़्यादा है हाईएस्ट वाले उसमें ग्रीन है, बाकी में नीचे चलते जाए तो येलो, येलो के बाद आपका रेड हो जाएगा। ऐसे आप आइकॉन भी कर सकते हैं। देखिए आइकॉन में टिक मार्क लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू। और जो येलो वाला ऑप्शन है एक्सक्लेमेशन, वो हो जाएगा आपका मिडिल वैल्यू, और बॉटम में आपको मिलेगा क्रॉस का आइकॉन। तो ये भी कर सकते हैं। ऐसे आप टावर वाला आइकॉन, देखिए इस प्रकार से सिग्नल मिलते हैं ना आपके मोबाइल में, ऐसे आप जो है देखिए ये कंप्लीट है, स्टार है, ऐसे आप कर सकते हैं। किसके हिसाब से, आइकॉन सेट के हिसाब से। चलिए ये तो बात हो गई बनी बनाई जो फॉर्मेटिंग है उसके हिसाब से। हम देखते हैं न्यू रूल। न्यू रूल में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करें या फिर यहीं सेलेक्ट कर लो, यहाँ जाओगे और यहाँ जाकर आप चलोगे न्यू रूल। न्यू रूल में जाओगे, देखिए यहाँ आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शन, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते हैं लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू को क्या कलर कर दे, ये वाला, और हाईएस्ट वैल्यू को मान लीजिए यहाँ ग्रीन कलर कर दे। ठीक, हमने सेलेक्ट करे तो देखिए लोएस्ट वैल्यू को उनने कलर कर दिया और हाईएस्ट वैल्यू को उनने ग्रीन कलर कर दिया, पर ये ठीक नहीं दिख रहा है, इसको क्लियर करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे न्यू रूल में जाने के बाद जो कलर स्केल है उसके अकॉर्डिंग 3 कलर स्केल कर देते। 3 कलर स्केल में देखिए सबसे नीचे वाली वैल्यू को रेड, फिर मिडिल वाली को क्या कर दे यहाँ पे येलो, और हाईएस्ट वाली को ग्रीन कर दे। चलिए ओके कर दें। ओके करोगे देखिए इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं न्यू रूल में जाकर। कलर स्केल के बदले में आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे डेटा बार, डेटा बार में भी आप जो है किसके अकॉर्डिंग चाहते हैं, जैसे सॉलिड फिल, ये देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू को ले लेगा। ये ऑटोमेटिक नहीं लेना था, आप यहाँ टाइप भी कर देना कि भाई नंबर टाइप कर सकते हैं या फॉर्मूला जो भी टाइप करना, अभी हम ऑटोमेटिक रहने देते। ओके करोगे तो ओके करोगे, देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू में फुल जो सॉलिड कलर है वो हो चुका है। हम इसको क्लियर कर देते, क्लियर कर दो यहाँ से। फिर से न्यू रूल में जाओ तो यहाँ से आप जो है देखिए आइकॉन सेट लगा सकते हैं। आइकॉन में देखिए एक मिनिमम रेंज दे देते हैं कि भाई जैसे उदाहरण के लिए 60 के ऊपर है, और यहाँ पे हम दे देते हैं 50।
ठीक है, 60 के ऊपर 50 यहाँ परसेंटेज दे दो। और कलर क्या होने चाहिए, कलर के बदले में हम जो है यहाँ आइकॉन भी ले सकते हैं, जैसे ग्रीन आइकॉन आ जाए टिक मार्क, फिर आ जाए आपका एक्सक्लेमेशन, फिर आ जाए क्रॉस। ओके करो तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा 3 रेंज दिखेगी, 2 रेंज दिख रही है, तो 3 रेंज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइकॉन सेट में जाकर ये देखिए यहाँ आप दर्शा सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। सेल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल ओनली दैट कंटेंट, तो यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाते हैं फिर कि भाई बिटवीन है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू है, नॉट बिटवीन है। इस प्रकार से आप ग्रेटर देन किसी का भी उपयोग करके आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बिटवीन करता हूँ, बिटवीन में मैं दे देता हूँ कितना 50 से लेकर 90 के बीच में जो कलर हो जाए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ फिल कलर में जाके आप क्या कर दो, येलो कलर कर देते हैं इस प्रकार से और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए 50 से नीचे वाले कलर नहीं हुए हैं और 90 के ऊपर वाले भी कलर नहीं हुए हैं, जो हमने दिए थे वो कलर हुए। तो आप न्यू रूल का उपयोग करके इस प्रकार कर सकते हैं। मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए आपको फेल पास दिया है या एब्सेंट प्रेजेंट दिया, जैसा भी। तो न्यू रूल में जाएंगे, सेकंड नंबर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बिटवीन की जगह इक्वल टू करेंगे और यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है पास, और पास में जाकर फॉर्मेट करेंगे और यहाँ फिल में जाकर आप कर देंगे ग्रीन, और ग्रीन कर दोगे, ओके करोगे इसको ओके, तो देखिए जितने भी पास है वो हो गए हमारे ग्रीन। तो इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो न्यू रूल का उपयोग करें। न्यू रूल में आप देखिए यहाँ पे ये तो हमने देख लिए, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, ठीक है, जितनी भी हमको लेना, बिलो एवरेज, इसके अलावा यूनिक वैल्यू फार्मूला से आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए जो टेबल है, ये टेबल मान लीजिए यहाँ पे हमने ये टेबल ली है और टेबल में हम चाहते हैं कि इसको ऑटोमेटिक फॉर्मेट करें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलावा एक चीज़ और है जिसका नाम है फॉर्मेट एज टेबल। इसमें जाएंगे और हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ओके करने के बाद हेडर को सेलेक्ट रखो, ये देखिए फॉर्मेट हो चुका है, ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से अपन जो है यहाँ पे भी कर सकते हैं, भाई क्या आपको फॉर्मेटिंग लेना, सेल स्टाइल। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ देख लिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं प्रैक्टिस सीट को हल करके बताता हूँ। प्रैक्टिस सीट में आपको क्या करना है, आपके लिए टास्क है ये, ठीक है, आप इसको हल करके बताएंगे और हल करने के बाद मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे उदाहरण के लिए हम चले यहाँ पे प्रैक्टिस सीट में, तो प्रैक्टिस सीट जो मैंने अभी आपको दिखाई ये वाली, इसको आपको इस प्रकार से मैनेज करना, अच्छे से फॉर्मेट करना है। अब आपको दिखाना है कि भाई जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 75 के ऊपर है तो उनका कलर हो जाए ग्रीन, ये देखिए दिख रहा है, मतलब जितने भी मार्क्स है इस मार्क्स में 75 के ऊपर है तो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। इसके बाद आपको 60 से 75 के बीच में येलो कर देना है, या 33 से 75 के बीच में येलो कर देना है, और जितने भी 33 के नीचे है या 33 है तो उनको रेड कर देना है। तो 3 कंडीशन लगाना है, 3 बार आपको जाना कहाँ पे, ये देखिए हाईलाइट सेल रूल में चले जाओ, ग्रेटर देन लेस देन के साथ में, या फिर आपको जैसे भी न्यू रूल लगाना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको अटेंडेंस की परसेंट निकालना है, परसेंट तो निकला ही है। यहाँ पे आपको जितने भी व्यक्ति 75 के ऊपर है वो हो जाए कैसे, येलो में, ठीक है। 90 के ऊपर है तो वो हो जाए कैसे, ग्रीन में, यानी टिक मार्क। और उसके नीचे है तो 60 के नीचे है, इसका मतलब क्या हो जाए, 75 या 60 के नीचे है तो क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। तो अपने अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं आप, फार्मूला लगा सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे। ऐसे यहाँ पे फेल और पास को आपको क्या करना है, फेल को करना है रेड और पास को करना है ग्रीन। तो ये आपको प्रैक्टिस सीट अच्छे से तैयार करना है, और तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, और अप्लाई होने के बाद मुझे आपको सेंड करना है। ये सीट आप सेंड करेंगे तो मैं भी उसको चेक कर पाऊंगा, या जैसा भी आपको क्वेरी होगी वो मैं देख पाऊंगा। आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद आप जो है चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लिए तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।